नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद अमीन लीला। बस्तर की बात में आपका स्वागत है। ध्यान रहे, कोरोना का खतरा अभी भी टला नहीं है। हमारे सभी दर्शकों से गुजारिश है कि वो कोरोना गाइडलाइंस का पालन जरूर करें और समय पर वैक्सीनेशन जरूर लगवाएं। आइए अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में जिला और प्रदेश स्तर पर चुने जाएंगे प्रवक्ता। भरी बरसात में भी नवाखाई जोहार भेंट समारोह। चिऊर गांव में सांसद और विधायक से मिलने उमड़ी हजारों की भीड़। भारत पर्यटन मुंबई ने जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर में मनाया विश्व पर्यटन दिवस। कृषक और श्रमिक संगठनों के भारत बंद का समर्थन करने पहुंचे संसदीय सचिव रेखचंद जैन। और बस्तर संभाग के प्रख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सत्यजीत भट्टाचार्य को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर याद किया रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने। बस्तर की बात में अब खबरें विस्तार से। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बाकावंड ब्लॉक के ग्राम पंचायत चिऊर गांव में 30 पंचायत के सरपंचों और ग्रामीण जनों ने नवाखाई जोहार भेंट त्योहार मनाया। इस कार्यक्रम में हजारों की भीड़ दिखने को मिली। बस्तर सांसद दीपक बैज, बस्तर विधायक, आदिवासी विकास प्राधिकरण अध्यक्ष लखेश्वर बघेल और ग्रामीण जिला अध्यक्ष बलराम मौर्य ने ग्रामीणों के साथ मिलकर इस पर्व को पारंपरिक रूप से मनाया। कार्यक्रम के दौरान बस्तर सांसद दीपक बैज ने ग्रामीण जनों को नवाखाई पर्व की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बस्तर लगातार प्रगति कर रहा है। आज बस्तर की आवाज दिल्ली में उठ रही है। रेलवे, हवाई सेवा, नेशनल हाईवे, स्टील प्लांट जैसे कई महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर आप सभी के हक की लड़ाई दिल्ली में लड़ते आया हूं और आगे भी लड़ूंगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों की जो भी विषम परिस्थिति होगी उसमें मैं सांसद होने के नाते सदैव आपके साथ खड़ा रहूंगा। बस्तर जिला युवा कांग्रेस के प्रभारी अशरफ हुसैन ने 27 सितंबर को स्थानीय राजीव भवन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान बताया कि यंग इंडिया की बोल कार्यक्रम भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा आयोजित एक भाषण प्रतियोगिता है, जिसके माध्यम से हम भविष्य के वक्ताओं की खोज करने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष शहर कांग्रेस कमेटी राजीव शर्मा ने कहा, 2020 में भी यंग इंडिया के बोल के माध्यम से पूरे देश से प्रतिभागी चुनकर आए थे, जिन्हें पार्टी ने अलग अलग स्तर पर प्रवक्ता की जिम्मेदारी दी और उन्हीं में से कुछ लोग आज राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर भी हैं। भारतीय युवा कांग्रेस के द्वारा एक नई पहल का आगाज करते हुए कमर तोड़ती महंगाई, कोरोना कुप्रबंधन, बेरोजगारी और लोकतंत्र की हत्या जैसे मामलों को लेकर अभिव्यक्ति की आज़ादी का कार्यक्रम यंग इंडिया के बोल की लॉन्चिंग आज बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर में की गई है। इस यंग इंडिया बोल कार्यक्रम के तहत हम 31 अक्टूबर तक ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत प्रदेश स्तर, राष्ट्रीय स्तर और जिला स्तर के प्रवक्ताओं का चयन हम करेंगे। इसमें भाग लेने की तिथि है 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर के बाद में हर प्रदेश जिले में 5-5 लोगों का चयन किया जाएगा और वो चयन होके वो रायपुर आएंगे और रायपुर में प्रदेश भर से उपस्थित हुए चयनित प्रतिभागी जो है वो एक साथ इकट्ठा होंगे। फिर उनमें से 10 लोगों का चयन किया जाएगा, जिन्हें 14 नवंबर को दिल्ली में आयोजित यंग इंडिया बोल के कार्यक्रम के फाइनल कार्यक्रम में यहाँ से 10 लोगों को भेजा जाएगा और वहाँ पे देश भर से इकट्ठा हुए प्रतिभागी गणों भाग लेंगे और उनमें से फिर हम राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ता, प्रदेश स्तर के प्रवक्ता और जिला स्तर के प्रवक्ताओं का चयन करेंगे। इस बारे में युवा कांग्रेस नेता सुशील मौर्य ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। भारत के इतिहास में पहली बार भारतीय युवा कांग्रेस में बोलने वाले जो छात्र प्रतिभागी हैं, ऐसे लोगों की चयन प्रक्रिया अपनाई जा रही है। यंग इंडिया के बोल के माध्यम से आप भारतीय युवा कांग्रेस में जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर प्रवक्ता पद पा सकते हैं, जो अन्य दलों में नहीं होता है। यह पहली बार भारतीय युवा कांग्रेस में एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अच्छे बोलने वालों को मौका देने का प्रयास किया हमारे राहुल गांधी जी ने और इस कार्यक्रम के माध्यम से
मैं बस्तर के युवाओं से कहना चाहता हूं कि मोदी जी के जो कुप्रबंधन हैं, जो जनता के खिलाफ जो उन्होंने नीतियां बनाई हैं, ऐसे तमाम नीतियों को एक आधार बनाकर आप जनता की आवाज़ बने और यूथ कांग्रेस में एक अच्छे पदों पर आकर आप अच्छा बोले, इस देश को जगाए, इस समाज को जगाए कि मोदी जी के शासनकाल में भारत की स्थिति क्या है। दिनों दिन भारत की स्थिति बिगड़ते जा रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर मैं यूथ लोगों से अपील करता हूं कि वो बोले और यूथ कांग्रेस में आकर अपनी सेवा दें और अच्छे पदों पर आकर यंग इंडिया के बोल के माध्यम से जुड़े। भारत बंद का विभिन्न संगठनों के आह्वान पर कृषि और श्रमिक कानून के विरोध में नगरनार में आयोजित सभा में समर्थन देने संसदीय सचिव रेक्चन जैन और जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष बलराम मौर्य पहुंचे। इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए विधायक श्री जैन ने कहा कि केंद्र सरकार ने जिस तरह से 3 काले कृषि कानूनों को लागू किया है वह हमारी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था के विरोध में है और इसका हम कांग्रेस जन विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संगठन केंद्र सरकार के इस प्रयास का हर स्तर पर विरोध करने के लिए कृत संकल्पित है और कांग्रेस संगठन कृषकों मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के पश्चिमी और मध्य क्षेत्र में कार्यरत क्षेत्रीय कार्यालय इंडिया टूरिज्म मुंबई द्वारा विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में 27 सितंबर को 2 दिवसीय समारोह आयोजित किया। आयोजन में विश्व पर्यटन दिवस 2021 के विषय समावेशी विकास के लिए पर्यटन को ध्यान में रखते हुए निर्धनता हटाने और निरंतर विकास के लिए पर्यटन की दक्षता और क्षमता पर प्रकाश डाला गया। इंडिया टूरिज्म मुंबई ने जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर में 2 कार्यशालाओं का भी आयोजन किया। इनमें से एक बस्तर के होमस्टे मालिकों के लिए और दूसरी कार्यशाला जगदलपुर के युवाओं के लिए थी। कार्यशाला का उद्घाटन बस्तर कलेक्टर रजत बंसल ने किया। इस अवसर पर उन्होंने अपने संदेश में कहा कि बस्तर में सामुदायिक सहभागिता के साथ पर्यटन को बढ़ावा देने का कार्य किया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय के क्षेत्रीय निदेशक वेंकटेशन दत्तात्रेयन ने कहा कि विश्व पर्यटन दिवस पर बस्तर में कार्यक्रम आयोजित करने का उद्देश्य लोगों को पर्यटन के माध्यम से निर्धनता हटाने और समाज का विकास करने में पर्यटन की उपयोगिता अवगत करवाना है। इस अवसर पर बस्तर पर्यटन स्थलों में पर्यटकों को सुविधा दे रहे लोगों ने भी पर्यटन स्थलों में स्वच्छता की शपथ ली। सेवा और समर्पण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को पर्यावरण को सुरक्षित रखने का संकल्प लिया, जिसमें प्लास्टिक से बनी चीजों का उपयोग कम से कम किए जाने की शपथ भाजपा कार्यकर्ताओं ने ली। भाजपा जिला कार्यालय में 27 सितंबर को पर्यावरण संरक्षण के विषय पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई, जिसमें भारत सहित छत्तीसगढ़ को प्लास्टिक मुक्त करने और इस पुनीत अभियान में आम जन को जोड़ने कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए पर्यावरण कार्यक्रम गतिविधि प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण विषय है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को प्लास्टिक मुक्त कराने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि इस पावन मुहिम में भाजपा के कार्यकर्ता संकल्पित के साथ आगे आएं और आम जन को भी पर्यावरण संरक्षण के अभियान में जोड़े। जिला भाजपा कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान पर्यावरण कार्यक्रम प्रभारी गणेश शंकर मिश्रा ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। 2 अक्टूबर से लेकर के 7 अक्टूबर तक इन गतिविधियों को हर जिला स्तर पर आयोजित किया जाना है। उस गतिविधियों के बारे में आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप सबको पता होगा कि माननीय मोदी जी 2022 तक पूरे भारतवर्ष को प्लास्टिक से मुक्त करना चाहते हैं। पर्यावरण का एक अहम हिस्सा प्लास्टिक होता है, क्योंकि पर्यावरण के प्रति वो अत्यंत संवेदनशील हैं और उसके तहत ही हम लोग प्लास्टिक फ्री छत्तीसगढ़ का कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे हैं। 17 तारीख को जब रायपुर में माननीय श्री प्रकाश भाई साहब आए थे तो उन्होंने एक वेबसाइट भी लॉन्च पर्यावरण विभाग की तरफ से किया था, जिसमें देश के प्रधानमंत्री को हर कोई, चाहे कोई भी व्यक्ति। बस्तर की बात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। आगे खबरें और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहेगा हमारे साथ।
सफर जगतुगुड़ा से जगदलपुर का, नित नई करवट लेता शहर हमारा, चौक चौराहों से होता हुआ विकास की गाथाएं गढ़ता बस्तर हमारा। कई रंगों से सराबोर कितनी ही कहानियों को समेटे, कहीं विकास के सोपान तो कहीं सरकारी दावे और उनका सच। आतंक से दहलते जंगल, जमीन और जीवन, साहस और धैर्य से करवट लेती जिंदगी, राजनीति की चौसर के जाने अनजाने दांव, व्यवस्था की खूबी, कमी और खामी, खूबसूरत नजारे। अब होगी हर बात हमारे साथ, बस्तर की बात। देश की जानी मानी इंटरनेट प्रोवाइडर कंपनी रेलटेल अब अपने शहर जगदलपुर में उपलब्ध। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड पाइए एक साथ, बेहतर सर्विस, शानदार गुणवत्ता, हमेशा एक जैसी स्पीड यानी 100 Mbps। लॉन्चिंग अवसर पर पाइए विशेष छूट, राज्य के शासकीय कर्मचारियों हेतु 10% की छूट, साथ ही रेलवे कर्मचारियों के लिए विशेष छूट का प्रावधान। इंटरनेट कनेक्शन हेतु तत्काल अपने केबल ऑपरेटर से संपर्क करें या कॉल करें 9425262386 पर या 9617185020 पर। ब्रेक के बाद बस्तर की बात में फिर से आपका स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। बस्तर संभाग के ख्याति लब्ध रंगकर्मी स्वर्गीय सत्यजीत भट्टाचार्य को उनके प्रथम पुण्यतिथि पर अभियान संस्था और रंगमंच से जुड़े कलाकारों द्वारा स्थानीय मैत्री संघ में आयोजित एक शोक सभा में श्रद्धांजलि दी गई। स्थानीय विधायक और संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने भी मैत्री संघ में स्वर्गीय सत्यजीत भट्टाचार्य को अपनी श्रद्धांजलि दी और अभियान संस्था के सदस्यों और स्थानीय रंगकर्मियों की मांग पर धर्मपुरा में निर्माणाधीन प्रेक्षागृह को सत्यजीत भट्टाचार्य के नाम पर रखने के लिए प्रयास करने की बात भी कही। इस दौरान अभियान संस्था और मैत्री संघ के पूर्व अध्यक्षों ने भी अपने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि नाटकों के माध्यम से बस्तर को पूरे देश में प्रसिद्धि दिलाने का काम स्वर्गीय सत्यजीत भट्टाचार्य ने किया है। नाट्य पर्व के माध्यम से भी उन्होंने कला के क्षेत्र में बस्तर का मान बढ़ाया है। कला के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए वहां उपस्थित सभी कलाकारों ने सहयोग करने की बात कही। आज जिसकी हम तलाश करते हैं इस भागम भाग वाली जिंदगी में, तो वो है आनंद। और यह मैं समझता हूँ कि इसकी तलाश पूरी होती है हमारे आसपास के रंगकर्मियों, कलाकारों, या ऐसा कहें कि प्रदर्शनकारी कलाकारों के संबंध उन कलाकारों से, उनकी प्रस्तुतियों को देखकर जो रंगमंच से जुड़े हुए हैं। हमारे नाट्य शास्त्र में कहा गया है कि रंगमंच में दो चीज़ें प्रमुख होनी चाहिए। सबसे पहले दर्शक को आनंद मिलना चाहिए और फिर हम उसे ऐसी शिक्षा भी दे सकें जो उसकी ज़रूरत हो। आज भी जहाँ थिएटर में आनंद को प्रमुखता दी जाती है, वहाँ दर्शकों की कमी नहीं है। आज भी गाँव में लोग रात रात भर जग कर लोक नाट्य का आनंद लेते हैं। बचपन में मैंने भी देखा है कि लोग देखते देखते वहीं सो जाते हैं, फिर उठते हैं और देखने लगते हैं। लाख कहो कि घर जाकर सो जाओ और वे नहीं जाते। आज भी शहरों में एक एक महीने की रामलीला होती है। पूरे शहर में रिक्शा चालक, ठेला चालक, मजदूर दिन भर काम कर थक कर भी रामलीला देखते हैं, रात भर जागते हैं, फिर सुबह काम पर चले जाते हैं। हमें आश्चर्य होता है, उनके लिए वही रिलैक्सेशन है। उसे अपने सामने राम, सीता, हनुमान, रावण सबको देखना आनंद देता है। शासकीय काकतीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के भौतिकी विभाग द्वारा सामाजिक सरोकारों से जुड़े अपने कार्यक्रमों की श्रृंखला के अंतर्गत 27 सितंबर सोमवार को वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम का थीम 1 पर्सन 1 ट्री रखा गया था, जिसके अंतर्गत महाविद्यालय के प्रत्येक व्यक्ति को एक पेड़ लगाने और उसकी देखभाल करने का लक्ष्य दिया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में
सोमवार को महाविद्यालय परिसर में स्थित भौतिकी विभाग, रसायन विभाग और कॉलेज की मुख्य बिल्डिंग के पास 60 नीम, गुलमोहर, अशोक आदि के पौधे लगाए गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे जियोलॉजी विभाग के वरिष्ठ प्राध्यापक प्रोफेसर आर.सी. जोशी और अध्यक्षता की प्रोफेसर एम. अली ने। इस अवसर पर अतिथियों ने आधुनिक संसाधनों का उपयोग करने के साथ ही सामाजिक जिम्मेदारियों के प्रति भी हमेशा सजग रहने की बात कही। आप हमारे समाचारों को YouTube पर भी देख सकते हैं। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रदेश युवा कांग्रेस की कार्यकारिणी की बैठक में जिला और प्रदेश स्तर पर चुने जाएंगे प्रवक्ता। भरी बरसात में भी नवाखाई जुहार भेंट समारोह, चिऊर गांव में सांसद और विधायक से मिलने उमड़ी हजारों की भीड़। भारत पर्यटन मुंबई ने जिला प्रशासन के सहयोग से बस्तर में मनाया विश्व पर्यटन दिवस। कृषक और श्रमिक संगठनों के भारत बंद का समर्थन करने पहुंचे संसदीय सचिव रेचन जैन। और बस्तर संभाग के प्रख्यात रंगकर्मी स्वर्गीय सत्यजीत भट्टाचार्य को उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर याद किया रंगमंच से जुड़े कलाकारों ने। बस्तर की बात में आज बस इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।